बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय श्रवण कराऊंगा। आप प्रेम पूर्वक श्रवण करें। धर्मदत्त बोला, जय और विजय मैंने विष्णु के द्वारपाल सुने हैं। उन्होंने पहले कहाँ व्रत नियम किया जिससे वे विष्णु के रूप के धारण करने वाले हुए। गण बोले, हे ब्राह्मण, पहले तृणबिंदु की कन्या देवहूति में कर्दम ऋषि की दृष्टि ही से 2 पुत्र हुए। जेठे का नाम जय और छोटे का नाम विजय था। पीछे उसी देवहूति में योग कर्म को जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय विष्णु की भक्ति में सदा रत रहे। भगवान में हैं रत इंद्रियों के समूह जिनके, ऐसे दोनों धर्मशील हुए। दोनों सदा अष्टाक्षरी विद्या के जप करते थे और विष्णु के व्रत करने वाले जो वे दोनों हैं उनको विष्णु सदैव नित्य के पूजने में साक्षात दर्शन दिए। कभी वे दोनों मरुत नाम राजा द्वारा यज्ञ में बुलाए गए और यज्ञ कर्म कराने में चतुर देवताओं ऋषियों से वे दोनों पूजित हुए। वहाँ उस मरुत के यज्ञ में जय तो ब्रह्मा हुए। उसके बाद उस यज्ञ को संपूर्ण किया। यज्ञ के अंत का स्नान करके मरुत उन दोनों को बहुत सा धन दिया और वे दोनों उस धन को ले अपने आश्रम को गए। पृथक विष्णु के पूजन और तुष्टि अर्थात प्रसन्नता के लिए उस धन के बांटने में वे दोनों परस्पर स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि समान विभाग करना चाहिए। तब विजय ने कहा कि यह न होगा, जो जिसे पाया है वह उसका है। उसके बाद जय मन में क्षोभित हो क्रोध से विजय को यह श्राप दिया कि तू ग्रहण करके इस धन को नहीं देता है, उससे तू ग्राह हो। विजय उसका यह शाप सुनकर वह उसे भी शाप दिया कि मद से भ्रांत हो, तूने मुझको शाप दिया है तो तू मातंग अर्थात हाथी हो। तब वे दोनों नित्य के पूजन में भगवान को देखकर उन विभु से यह वृत्तांत कहा और रमापति भगवान से शाप की निवृत्ति की याचना करने लगे। जय विजय बोले, आपके भक्त हम दोनों कैसे ग्रह और मातंग की योनि में जाने वाले होंगे। हे कृपा सिंधु, अतः हम दोनों का श्राप निवृत्त कीजिए। श्री भगवान बोले, मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा नहीं होता और मैं भी कदापि उसे अन्यथा करने में समर्थ नहीं हूँ। पहले मैं प्रहलाद के वचन से खंभे में से प्रकट हुआ और अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से मैं उत्पन्न हुआ। अतः तुम दोनों अपने हाथ से किए हुए इन शापों को भोग कर मेरे पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। गण बोले, इसके बाद वे दोनों गंडकी नदी के तट में और मातंग हुए। उस योनि में भी जाति का स्मरण रहने से विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह हाथी कार्तिक मास में गंडकी नदी में नहाने गया। उसको ग्राह शाप का कारण स्मरण करके पकड़ लिया। तब ग्राह से पकड़ा गया वह हाथी भगवान को स्मरण किया। तभी शंख चक्र गदा को धारण किए विष्णु प्रकट हुए। तब चक्र चलाकर उन दोनों का उद्धार किया और अपने समान रूप देकर भगवान उन दोनों को वैकुंठ ले गए। तब से लगाकर वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें चक्र के स्पर्श से पाषाण भी चिन्ह युक्त हो गए। लोक में वे दोनों जय और विजय नाम से विख्यात हैं। हे ब्राह्मण, जिनको मैंने पूछा है वे दोनों सदा हरि के प्रिय द्वारपाल हैं। हे धर्मज्ञ, इससे तुम भी सदा विष्णु के व्रत में स्थित हो। मात्सर्य और दंभ को छोड़कर समदृष्टि हो जाओ। तुला, मकर और मेष इन राशि में सूर्य के आने पर सदा प्रातः काल स्नान किया करो और एकादशी के व्रत में निष्ठा रख और तुलसी वन का पालन करो। ब्राह्मण और वैष्णवों की सदा सेवा करो और मसूर, कांजी, बैंगन इनका त्याग करो। ऐसे तुम भी देह त्याग के समय उस विष्णु के परम पद को प्राप्त करोगे। हे धर्मदत्त, जैसे हम प्राप्त हुए हैं जन्म से लगाकर किए गए विष्णु के प्रसन्न करने वाले इस व्रत से निश्चय ही न तो यज्ञ और न दान अधिक है, अर्थात यह व्रत सबसे श्रेष्ठ हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जाते। तुमने जगत के गुरु जो भगवान उनको प्रसन्न करने वाला
ये व्रत किया, जिसके आधे फल को पाने वाले यह कलहा हमारे द्वारा विष्णु की सलोकता को प्राप्त हो गई। नारद बोले, ऐसे उस धर्मदत्त से कहकर विमान में स्थित होकर वे दोनों उस कलहा समेत वैकुंठ भवन में गए। यह धर्मदत्त उत्पन्न है, विश्वास जिसका ऐसा हो उस व्रत में स्थित हुआ और देहांत के समय दोनों स्त्रियों समेत उन विभु अर्थात समर्थ जो विष्णु हैं उनके स्थान में पहुंचा। यह प्राचीन इतिहास को जो कोई मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा वह हरि के निकट प्राप्त करने वाली भक्ति को जगत गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त करेगा। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।